Hello everyone, welcome to IBE online platform. Today's lecture we will discuss about some important current affairs. Let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है ये सबसे पहला क्वेश्चन है स्लाइड इस वीडियो का। इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने डिफेंस के बारे में जितने भी करंट अफेयर हैं उसको वहाँ पर कवर अप किया था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन द इवेंट ऑफ 14th फाउंडेशन डे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो यहीं पर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ये कौन है? दैट इज हर्षवर्धन। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पर है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसने 14th फाउंडेशन डे अभी यहाँ पर डिक्लेयर किया है, और यहाँ पर इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस मोबाइल ऐप का यहाँ पर नाम पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मोबाइल ऐप। ओके, तो ये मोबाइल ऐप का नाम क्या है? दैट इज फर्स्ट इज धरती, सेकंड इज मौसम, थर्ड वन इज वेदर एंड फोर्थ वन इज उमंग। इसका जो राइट आंसर है दैट इज मौसम। ठीक है, मौसम ये है मोबाइल ऐप जो कि हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको 14th फाउंडेशन डे में इसको इनॉग्रेट किया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है मौसम, इसके अंदर क्या है। तो ऑन द 27th जुलाई 2020 इन द इवेंट ऑफ 14th फाउंडेशन डे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप मौसम, designed and developed by International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics। तो यहाँ पर ICRISAT, this is the full form of ICRISAT, International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics, in the Indian Institute of Tropical Meteorology IITM Pune and the India Meteorological Department IMD। इसका IMD का जो हेडक्वार्टर है दैट इज दिल्ली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये IITM जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM, ये है पुणे में। तो यहाँ से आपको मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन को ऐड करता हूँ कि इससे 3-4 क्वेश्चंस और भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, मौसम लॉन्च्ड बाय हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विच बटरफ्लाई हैज़ बिकम द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का यहाँ पर, कि कौन सी है जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई यहाँ पर कौन सी है। ठीक है, तो इसके कुछ नेम लिखे हुए हैं। सबसे पहला है नम्फेलिस एंटियोपा, सेकंड वन इज गोल्डन बर्डविंग, थर्ड वन इज सदर्न बर्डविंग एंड फोर्थ वन इज पेरिसिस रापा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका है सेकंड गोल्डन बर्डविंग, ये है आपका राइट आंसर। गोल्डन बर्डविंग इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द हिमालयन बटरफ्लाई नेम्ड गोल्डन बर्डविंग एंड द साइंटिफिक नेम इज ट्राइडस एक्स हैज सप्रेस्ड द सदर्न बर्डविंग ट्राइडस माइनस आफ्टर 88 years टू बिकम द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन इंडिया। ओके, मीन्स जो गोल्डन बर्डविंग है ये जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया की। ठीक है, इससे पहले जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई थी ये थी सदर्न बर्डविंग। ओके, मतलब ये जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ये इससे पहले सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई थी इंडिया में, बट अभी ये नहीं है। अब कौन हो गया है? गोल्डन बर्डविंग। आफ्टर 88 ईयर्स, 88 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है। द फीमेल स्पीसीज ऑफ द गोल्डन बर्डविंग हैज़ विंग स्पैन ऑफ 194 mm, दैट इज 4 mm लार्जर देन द सदर्न बर्डविंग with 190 mm wingspan, while the largest wingspan in the male species of the golden birdwing is 106 mm and the largest female golden birdwing foraying length is 90 mm। तो आपको ये सारी चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि गोल्डन बर्डविंग ये सबसे लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया में, और ये पहले कौन था? सदर्न बर्डविंग थी। ओके, और ये एक हिमालयन बर्ड फ्लाई है। हिमालयन बर्ड फ्लाई है मतलब इस रीजन में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अकॉर्डेंस विद थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट क्वांटिटीज फ्लो एंड द सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल रिपोर्ट, द वर्ल्ड डम्प्ड ए हाउ मच मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट इन 2019।
मतलब 2019 में वर्ल्ड कितना जो ई वेस्ट है वो कर रहा है, निकाल रहा है, डंप कर रहा है। ओके, तो ये रिपोर्ट जो है ये किसकी है? ये रिपोर्ट है थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर। मतलब ये 2020 में कौन सी रिपोर्ट थी? दैट इज थर्ड रिपोर्ट। थर्ड रिपोर्ट थी, याद रखिएगा, ये भी पूछा सकता है, थर्ड थी, फर्स्ट थी, सेकंड थी। और इस रिपोर्ट का नेम क्या था? क्वांटिटीज फ्लो एंड द सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल। ये रिपोर्ट है, नाम याद रखिएगा, क्वांटिटीज फ्लो एंड द सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना मिलियन ई वेस्ट है? दैट इज 53.6। 53.6 टोटल ई वेस्ट है। अगर हम बात करें इंडिया की कॉन्टेक्स्ट की, तो जो इंडिया है ना, इंडिया आता है थर्ड नंबर में टोटल ई वेस्ट में। चाइना है, यूएसए है, और थर्ड नंबर में इंडिया आता है। ओके, तो चलो इसको देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। इन अकॉर्डेंस विद थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2020 रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट का नेम यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वांटिटीज फ्लोज एंड द सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल रिपोर्ट, द वर्ल्ड डम्प्ड a record 53.6 million ton of e-waste in 2019, an increase of 21% in 5 years. With this e-waste become the world's fastest growing domestic waste stream. Notably, this waste is enough to form a line 125 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब 125 किलोमीटर लॉन्ग आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से एक लाइन को क्रिएट कर सकते हो। ये इतना ई वेस्ट है, याद रखिएगा। इंडिया अगर मैं बात करूँ, ये तो मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में अप्रॉक्स 3 मिलियन टन के अप्रॉक्स प्रोडक्शन होता है ई वेस्ट का, ठीक है। और इंडिया थर्ड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑर्गेनाइज द BEE's इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एनर्जी इफिशियंट कूलिंग? ओके, तो यहाँ पर तिरुचिरापल्ली, नासिक, गुरुग्राम, जिसको गुरुगांव लिखा हुआ है, बेसिकली इसका नाम अब गुरुग्राम हो गया है, गुरुग्राम, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दैट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका सही आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दैट इज BEE, मिनिस्ट्री ऑफ पावर कंडक्ट एंड इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग फ्रॉम 12 to 13 दिसंबर 2019 एट स्कोप कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो BEE का जो अभी एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ हुआ है वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया है। ओके, और ये इसकी डेट क्या थी? दिसंबर 2019। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ एंटोनियो गुटेरेस न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज? मीन्स जो क्लाइमेट चेंज की जो न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप है उसमें कोई इंडियन ऐड हुआ है, और वो एक न्यू मेंबर है, और उसका नाम यहाँ पर आपको दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है इसका सुनीता नारायण, सेकंड वन इज अर्चना सोरेंग, थर्ड वन इज संगथा कुमारी, एंड फोर्थ वन इज अरुण कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज अर्चना सोरेंग, ये हैं जो अभी इनको ऐड किया गया है न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप में एंटोनियो गुटेरेस का जो है। फाइनली इसके बारे में देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं दैट इज एंटोनियो गुटेरेस, नेम्ड अर्चना सोरेंग एमंग 7 मेंबर टू हिज न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। They will advise him regularly on accelerating global action and also provide solution to tackle the worsening climate crisis. This is to mobilize climate action as a part of COVID-19 recovery effort. तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ याद रखनी है कि ये जो कमिटी है, ये जो टोटल मेंबर हैं, इस मेंबर टोटल कितने मेंबर हैं इस पूरी टीम में, ग्रुप में? तो आप बोलोगे 7 मेंबर हैं, और इसमें एक इंडिया के हैं, और इंडिया की वो कौन है? अर्चना सोरेंग हैं, और ये एंटोनियो गुटेरेस ने इनको नॉमिनेट किया है, और ये यूएन की सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। ओके, ये है कुछ इसका मेन पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। हु वोन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? वेटेरी बोटेस, लेविस हैमिल्टन, मैक्स वेस्टरपेन एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज वेल्टरी बोटेस, और इसका मैंने यहाँ पर ऐड किया है इनके इमेज, तो आप थोड़ा शायद आप पिक्चर देख लो तो आपको याद रहेगा, ठीक है, कि वेल्टेरी बोटास इन्होंने इस समय रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 ये विनर रहे हैं, और ये मर्सिडीज़
की टीम से थे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि मर्सिडीज, तो बेसिकली यहाँ पर लोगो भी आपको शायद दिख रहा है, तो यहाँ से मर्सिडीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थॉमस एंड उबर कप फाइनल पोस्टपोन टू 2021 बाय विच बोर्ड एंड फेडरेशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि थॉमस एंड उबर कप ये बेसिकली किस चीज़ के लिए हैं। तो ये जो थॉमस एंड उबर कप है ये बेसिकली बैडमिंटन के लिए हैं, ठीक। और ये 2021 में इसको करने के लिए बोला गया है। तो ये कौन कराता है, मतलब कौन सा बोर्ड है या कौन सा फेडरेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं क्रिकेट की तो बीसीसीआई है, ठीक है, आईसीसीआई, सॉरी बीसीसीआई है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं दैट इज बीसीसीआई, पीडब्ल्यूएफ, थर्ड वन इज आईसीसी और फोर्थ वन इज टीडब्ल्यूएफ। वो आईसीसी की जगह आईसीआईसीआई निकल गया मुझसे, सॉरी, वोकल मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पर BWF द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ BWF, हैज अनाउंस्ड दैट द थॉमस कप and Uber Cup, which were scheduled to be held from 3 to 11 October 2020 in Denmark, has been postponed for 2021। बेसिकली ये कहाँ पर, डेनमार्क में होना था। आपको इससे ज़्यादा याद ये रखना है कि ये थॉमस और उबर कप ये किससे रिलेट है, तो आप बोलोगे बैडमिंटन से रिलेट है, ओके। और ये जो फेडरेशन है या बोर्ड है दैट इज BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। नेक्स्ट वन, which empire from India become the youngest member of the International Cricket Council, that is ICC Elite Panel of Empire। जो एम्पायर का पैनल होता है ICC का, ठीक है, इसमें कौन से इंडिया मेंबर को ऐड किया गया। बेसिकली जो आईसीसी है ये, जो मैं बात करूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पर्टिकुलर काउंसिल है जो पूरा वर्ल्ड में देखती है कि कौन कौन सी टीम है, किस किस तरीके से मेंबर होने चाहिए। अगर मैं बीसीसीआई की बात करूं तो वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आईसीसी, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसमें किसको ऐड किया गया है, ये यंगेस्ट मेंबर हैं। और तो देख लेते हैं ऑप्शन, अनिल चौधरी, सेकंड वन इज चिटोदय सुमिदिन, थर्ड वन इज सुदरम रवि एंड फोर्थ वन इज नितिन मेनन। तो यहाँ पर जो आंसर है सही वो है दैट इज नितिन मेनन। और ये मैंने इसका नितिन मेनन का एक इमेज यहाँ पर आपको ऐड किया है, आपको शायद याद रहेगा। तो नितिन मेनन 36 ईयर ओल्ड फ्रॉम इंडिया बिकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एलाइट पैनल ऑफ एम्पायर। He replaced Nigel Leong, England for the upcoming 2021 season. He became the third Indian umpire to be included in ICC after former captain Srinivas Venkateswaran and Sundaram Ravi। तो बेसिकली इससे पहले श्रीनिवास वेंकटेश्वरन एंड सुंदरन रवि को लिया गया था, और अब ये थर्ड नंबर में है, नितिन मेनन को ऐड किया गया है। और नितिन मेनन ने किसको रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर है निगल लेनोंग, ये इंग्लैंड के थे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया। तो याद रखिएगा नितिन मेनन, ओके। आईसीसी ने इनको ऐड किया है अपने अंपायर के पैनल में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was named India most valuable player of 21st century by wisdom of his contribution in both batting and fielding। मतलब किसको सबसे ज़्यादा बैटिंग एंड फील्डिंग के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बोला गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या एंड कुणाल पांड्या। तो यहाँ पर है जो सही है आपका रविंद्र जडेजा, इसको ऐड किया गया है। तो देखते हैं इनके बारे में। स्पिन बॉलर ऑलराउंडर 31 ईयर ओल्ड रविंद्र जडेजा वॉज नेम्ड इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी बाई विजडन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन बोथ बैटिंग एंड फील्डिंग। जडेजा rating is around 97.3 which is second only to Muthaiya मुरलीधरन ऑफ श्रीलंका। मुथैया मुरलीधरन थे, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहला जो इंडिया में रविंद्र जडेजा हैं जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं 21st सेंचुरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है हु विल टेक चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मोहन शर्मा, आर.के. चेबर, वेणुगोपाल धूत एंड इमरान ख्वाजा। तो राइट आंसर है इमरान ख्वाजा, इनको इंटरिम चेयरमैन ऑफ आईसीसी इलेक्ट किया गया है। शशांक मनोहर स्टेप डाउन एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन आफ्टर हिज 2-year tenure. He is the first independent chairman. His tenure ended on July 2020.
डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा विल टेक चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन अंटिल द नेक्स्ट चेयरमैन इज इलेक्टेड। तो इंटरिम चेयरमैन किसको किया गया है? इमरान ख्वाजा को लिया गया है। इससे पहले शशांक मनोहर थे। शशांक मनोहर ने का जो पूरा टाइम पीरियड था वो 4 ईयर का था और इन्होंने बीच में इसको ड्रॉप आउट किया और जुलाई 2020 में ये ख़त्म हुआ इनका टाइम पीरियड। तो अब क्या है कि ये जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होगा तब तक किसको दिया गया है टाइम? इमरान ख्वाजा। तो याद रखिएगा कि आईसीसी के जो इंटरिम चेयरमैन है दैट इज़ इमरान ख्वाजा, शशांक मनोहर नहीं है अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल कृतज्ञता an online pension submission and tracking system to lend convenience to the pensioner to dispose of their pension related claims। मीन्स एक ऐसा ऐप जो पेंशन से रिलेटेड है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो इस ऐप के थ्रू वो कवर कर सकते हैं। तो ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड वन इज़ उड़ीसा, थर्ड वन इज़ असम, फोर्थ वन इज़ सिक्किम। तो जो राइट आंसर है दैट इज़ असम। ये असम गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको ये भी बोल सकता है कि असम गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम पेंशन के लिए ऐड की गई है, लॉन्च की है, दैट इज़ कृतज्ञता। और आपसे इसको रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि कृतज्ञता स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है, दैट इज़ असम। तो चलो इसके बारे में देख लेते हैं। असम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल कृतज्ञता एन ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम टू लेंड कन्वीनियंस टू द पेंशनर टू डिस्पोज ऑफ देयर पेंशन रिलेटेड क्लेम्स। ओके, तो पेंशन से रिलेटेड जितना भी है वो ऐप का नाम है कृतज्ञता और ये कृतज्ञता ऐप असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन, Who won फ्रेंच ओपन टाइटल? फ्रेंच ओपन टाइटल आपको याद रखना है किसने जीता है। तो यहाँ पर है इगा स्विटेक, सोफिया केनिन, सोरेन विलियम्स एंड सानिया मिर्जा। तो जो राइट आंसर है फ्रेंच ओपन टाइटल दैट इज इगा स्विटेक। अब देखते हैं इसके बारे में। इगा स्विटेक हैज़ बिकम ए ग्रैंड स्लैम चैम्पियन एट एज 19। सी रैंक्ड जस्ट 54th। इगा स्विटेक ओन फ्रेंच ओपन ट्रॉफी। ओके, तो फ्रेंच ओपन ट्रॉफी ये एक ईगा स्विटेक है, इन्होंने यहाँ पर जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लड सिचुएशन ड्यू टू ब्रह्मपुत्र रिवर कीप अफेक्टिंग मोर देन 40 लाख रेजिडेंट्स इन विच स्टेट? बेसिकली अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है सिक्किम, असम, गोवा एंड मेघालय। तो मेन यहाँ पर आंसर आता है दैट इज असम, क्योंकि असम ही है जो ब्रह्मपुत्र रिवर से सबसे ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च पाटश्री अभिजन स्कीम फॉर रोड रिपेयर? किस स्टेट ने पाथश्री अभिजन स्कीम को लॉन्च किया है और ये स्कीम किससे रिलेटेड है? रोड रिपेयर से। तो यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाथश्री अभिजन स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है, या पाथश्री अभिजन का रिलेशन किस से है? रोड रिपेयर से है या पेंशन से है, ठीक है, या ओल्ड एज पर्सन से है, या किसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है रोड रिपेयर से है। पाथश्री, देखो पाथ का मतलब मालूम क्या होता है? पाथ का मतलब होता है कि वे, एक रास्ता, ठीक है, एक तरीके का डायरेक्शन, ठीक है। तो पाथश्री से याद रखना रोड, ठीक है, रोड रिपेयर। तो ये किस स्टेट ने दिया है? फर्स्ट इज असम, सेकंड इज वेस्ट बंगाल, थर्ड वन इज सिक्किम एंड फोर्थ वन इज गोवा। तो राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने पाथश्री रोड रिपेयर स्कीम को लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं। West Bengal government has launched the Pathsri Abhijan scheme. It is a road repair scheme where more than 7,000 stretches of road comprising 12,000 kilometers across the state will be repaired in a mission mode and in a time-bound manner. ठीक है, तो लगभग 12,000 किलोमीटर की जो टोटल रोड है वो उसको रिपेयर किया जाएगा और ये एक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का लॉन्च है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state tourism won PATA Grand Award 2020? ठीक है, तो PATA का तो पहले फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। पैसिफिक, वैसे आप एक्सप्लेनेशन में देखोगे ही, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, ये है इसका फुल फॉर्म। तो किस स्टेट ने इसको अवार्ड को विनर है, कौन है कि जिसने इसको जीता है? दैट इज फर्स्ट वन इज कर्नाटका, थर्ड वन इज सेकंड वन इज केरला, थर्ड वन इज असम एंड फोर्थ वन इज गुजरात। तो ये जो राइट आंसर है दैट इज केरला। केरला ने ये जो PATA ग्रैंड अवार्ड है इसको
इसका विनर है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है। केरला टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन backed the prestigious Pacific Asia Travel Association, that is the full form of PATA, Grand Title Winner 2020 for making. The award were announced during a presentation ceremony of virtual PATA Travel Mart 2020 in Beijing. ठीक है, द PATA अवार्ड आर सपोर्टेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय मकाओ गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिस MGTO। तो याद रखना कि ये जो PATA है इसको कहाँ पर, बीजिंग मतलब चाइना में यहाँ पर बताया गया, और केरला है इसका विनर। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को शॉर्ट में हम MOU बोलते हैं, याद रखिएगा। विद डेनमार्क इन द वाटर सेक्टर, मतलब डेनमार्क के साथ वाटर सेक्टर के लिए किस स्टेट ने साइन किया है, किसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है। फर्स्ट वन इज हरियाणा, सेकंड इज गुजरात, थर्ड वन इज गोवा एंड फोर्थ वन इज असम। तो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात ने साइन किया है। गुजरात गवर्नमेंट हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज MOU विद डेनमार्क इन द वाटर सेक्टर। तो ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में रिसेंटली डेनमार्क ने गुजरात के साथ एक ट्रीटी किया है, और वो ट्रीटी किससे रिलेटेड है। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड वाटर, हाँ, थर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड फोर्थ वन इज, कुछ भी आपको दे देगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर वाटर से रिलेट है ये पूरा जो भी MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्स, द स्टेट गवर्नमेंट आर्म गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड हैज साइंड विद द MOU विद डेनिश वाटर फोरम थ्रू एन ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो डेनमार्क एंड गुजरात के बीच में ये वाटर सेक्टर के लिए MOU है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर लॉन्च वेरियस सर्विस फॉर फार्मर इन विच स्टेट। यूनियन मिनिस्टर ने एक फार्मर्स के लिए कोई स्पेसिफिक जो सर्विसेज लॉन्च किए हैं वो किस स्टेट ने लॉन्च करी है। ठीक है, फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, सेकंड इज असम, थर्ड वन इज सिक्किम एंड फोर्थ वन इज गोवा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पहली बात तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यूनियन मिनिस्टर जो फार्मर्स से रिलेटेड है, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या फर्टिलाइजर जो भी है उससे रिलेटेड है, वो कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फिर ये पूछा सकता है कि किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम एंड गोवा। तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री DV सदानंदा गौड़ हैज लॉन्च्ड POS 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS गेटवे एंड होम डिलीवरी फैसिलिटीज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर फार्मर इन आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री DV सदानंद गौड़ हैं। ठीक है, फर्स्ट पहला क्वेश्चन ये, और इन्होंने फर्टिलाइजर और केमिकल की होम डिलीवरी स्टार्टअप किया है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ओके, तो ये एक SMS गेटवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UK इंडिया बिजनेस काउंसिल साइंड MOU विद विच स्टेट। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो UK इंडिया बिजनेस काउंसिल किस स्टेट के साथ अभी यहाँ पर हाल ही में अंडरस्टैंडिंग मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ओडिशा, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड वन इज वेस्ट बंगाल एंड फोर्थ वन इज गोवा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ इन्होंने साइन किया है। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। दिस कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप बिटवीन द UKIBC मीन्स यूनाइटेड किंगडम इंडियन बिजनेस काउंसिल, द फुल फॉर्म ऑफ UKIBC यहाँ लिखा हुआ है, इंडिया बिजनेस काउंसिल, and West Bengal government will help to boost business and industrial development in the state by proactively developing the business environment and strengthening collaboration with British business in state, senior official said। तो ये आपको वैसे नहीं याद रखना है कि ऐसा उन्होंने बोला है, बेसिकली ये ऐसा हुआ है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि UK इंडिया जो बिजनेस काउंसिल है दैट इज UKIBC और वेस्ट बंगाल के बीच में बिजनेस और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट वोन UNIATF? UNITF का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स। बेसिकली ये फुल फॉर्म आपको एक्सप्लेनेशन में भी लिखा मिलेगा, ठीक है। UNIATF अवार्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ NCD 2020। क्लियर। तो देखते हैं कि बेसिकली NCD का अगर बात करूँ तो ये होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज अवार्ड, ठीक। देखते हैं किस स्टेट ने ये किया है। तो फर्स्ट इज हरियाणा, सेकंड इज उड़ीसा, थर्ड वन इज केरला एंड फोर्थ वन इज कर्नाटका। तो राइट आंसर इज केरला। तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। केरला हैज वोन द यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अवार्ड। याद रखिएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अवार्ड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCD 2020 for its outstanding contribution toward the non-communicable disease-related sustainable development goal. Kerala has been awarded for the tireless service of the state in the health sector. This is the first time for Kerala to be recognized by the annual UN award, and along with Kerala, 6 other health ministries across the globe have won the 2020 UNITF अवार्ड। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि UNITF अवार्ड मतलब UNITF का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स, ठीक है। और ये इसने क्या किया है अभी प्रेजेंट में मतलब करंट सिनेरियो में NSCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अवार्ड 2020 इसका फुल फॉर्म है। ये किसके लिए है? तो इंडिया में केरला ने इसमें बाजी मारी है, केरला इसको जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड यूनिफाइड पोर्टल यूराइज? ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने यूराइज एक पोर्टल है उसको लॉन्च किया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तराखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। दैट इज द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो क्या है यूराइज देखते हैं। द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च्ड अ यूनिफाइड पोर्टल कॉल्ड यूराइज. Uttar Pradesh is the first state to launch such unified portal along with the implementation of the National Education Policy. तो यूराइज का जो मीन है, यूराइज जो रिलेटेड है वो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है दैट इज योगी आदित्यनाथ, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ को लेकर के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। जो मैं जितने भी क्वेश्चन ये कवर अप कर रहा हूँ ये कोई ना कोई या तो ऐप है या कोई ना कोई ये पोर्टल है। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स के भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऐड करने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप बेसिकली ये समझ सको कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस किस तरीके से और चेंज हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कई सारे ऐसे होते हैं जो हमारे एक्सप्लेनेशन से भी निकल करके आते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बेसिकली और किस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैंने ऐड किए हैं। विच स्टेट CM इनॉग्रेट ग्रीन प्रोजेक्ट टू बी बिल्ड इन कोलेबोरेशन विद EU कंट्रीज? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि किस ने इनॉग्रेट किया है, ये ग्रीन प्रोजेक्ट है जिसने कोलैबोरेट किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। EU का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन। याद रखिएगा EU का फुल फॉर्म है दैट इज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। तो फर्स्ट इज तमिलनाडु, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड वन इज वेस्ट बंगाल एंड फोर्थ वन इज हरियाणा। तो जो राइट आंसर है दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने अभी जो कोलैबोरेशन किया है वो EU के साथ किया है, दैट इज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी on Wednesday virtually inaugurated 2 major green projects worth around 1226 crore to be built by European Union countries in Kolkata and West Midnapore district. The memorandum of understanding, that is MOU, for these projects were signed at the Global Business Summit held at the beach town of Dihag in East Midnapore in December 2029. ओके, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि अभी EU के साथ जो ग्रीन प्रोजेक्ट कोलैबोरेट किया है वो किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो दैट इज वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ने। और ये जो टोटल कॉस्ट है ये 2 प्रोजेक्ट की है 1226 करोड़। ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच स्टेट टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन वोन पाटा ग्रांड अवार्ड। पाटा ग्रांड अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बेसिकली जो पाटा है इसका फुल फॉर्म होता है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ठीक है, याद रखिएगा, PATA का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्टेट टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन वून PATA ग्रैंड अवार्ड। फर्स्ट इज उत्तराखंड, सेकेंड वन इज जम्मू कश्मीर, थर्ड वन इज केरला एंड फोर्थ वन इज सिक्किम। तो बेसिकली जो केरला है, ये केरला यहाँ पर राइट आंसर है, मतलब सी जो आंसर है वो हमारा राइट है। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं कि बेसिकली क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। केरला टूरिज्म इंटरनेशनली क्लेम्ड ह्यूमन बाय नेचर campaign won the prestigious PATA, that is Pacific Asia Travel Association Grand Award 2020 for marketing. This give a huge stimulus to tourism industry in the state which has been severely affected due to COVID-19 pandemic. Key facts award were announced during a virtual presentation ceremony in Beijing. आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो PATA है इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। बेसिकली ये जो केरला टूरिज्म है इसने इस कैंपेन जो PATA का ग्रैंड अवार्ड हुआ था, ये केरला टूरिज्म ने इसको विनर रहा है। और ये जो टूरिज्म है, आप जानते हो कि टूरिज्म जो है पूरी तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री कोविड-19 पैंडमिक से अफेक्ट हुई थी, कोई भी कहीं पर भी घूमने नहीं जा रहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन है वो PATA पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है, ये केरला जीता है इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर अभ्यासा फॉर विच स्टेट। ठीक है, तो अभ्यासा, ये अभ्यास DRDO ने लॉन्च किया है। तो लॉन्चिंग पैड आपको अगर पता होगा तो यह आंसर आपके लिए बहुत ईजी है कि लॉन्चिंग पैड कौन सा है। फर्स्ट इज असम, सेकंड इज ओडिशा, थर्ड वन इज जम्मू कश्मीर एंड फोर्थ वन इज केरला। तो आंसर है दैट इज उड़ीसा। DRDO, Defense Research and Development Organization, that is the full form of DRDO, has conducted a successful flight test of Abhyas, a high-speed expendable aerial target. इसको फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, HEAT, that is high speed expendable area target from the interim test range, that is बालासोर in उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो बालासोर है वहीं से हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। अभ्यास कैन बी used as target for evaluation of various missile system. Abhyas has been designed and developed by the Aeronautical Development Establishment of the DRDO. तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंडर में अभ्यास को रेडी किया गया। और ये जो अभ्यास है ये है क्या, बेसिकली ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट रिज्यूम्ड डिस्ट्रूप्स डिलीवरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड मैरिज सर्टिफिकेट। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड मैरिज सर्टिफिकेट, कौन सी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये, और ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दैट इज़ दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया है कि जो आपको घर तक आपके DL पहुंचेगा, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं ना बिना DL की भी गाड़ी चलाते रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए कि भाई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि लाइन में लगते हैं, ठीक है, फिर काफ़ी टाइम उनको जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत पैसे वैसे देने पड़ते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, ठीक, डोर स्टेप मतलब आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। अब वहाँ अगर आप घर पे आ गया तो अब तो आप रख सकते हो ना। तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ रिज्यूम द सर्विस टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अदर पब्लिक सर्विस to the citizen of national capital with effect from September 1, 2020. This service has been resumed after being suspended for nearly 5 months due to COVID-19. कोरोना पैंडमिक की वजह से इसको सस्पेंड कर रखा गया था, अब फिर से रिज्यूम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has announced subsidy scheme for the electric two-wheeler and e-rickshaw recently? मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पर लोग रहते हैं, जो टू व्हीलर्स और ई रिक्शा रिसेंटली इन सबको चलाते हैं, तो किस गवर्नमेंट ने यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड की है? तो बिहार नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो दैट इज द राइट आंसर इज गुजरात।
गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी ई रिक्शा एंड टू व्हीलर को प्रोवाइड की है। ओके, इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू इनकरेज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, गुजरात सीएम विजय रूपानी अनाउंस्ड सब्सिडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ई रिक्शा ड्यूरिंग अ वर्चुअल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज टू commemorate the founding day of the state climate change department। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेन जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेन चीज़ यहाँ पर है आपको कि टू व्हीलर और ई रिक्शा के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है कि मैं आपको सब्सिडी दूंगा, जिससे क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज है मतलब जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए हेल्पलाइन कॉल्ड सेहत एवं पोषण सथिनवास, हाँ, to ensure children under 6 year of age get nutritional supplement and regular immunization doses। मतलब इम्यूनाइजेशन डोजेस का मतलब ये है कि वैक्सीन देने के लिए और क्या है यहाँ पर, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करने के लिए सेहत एवं पोषण जो स्टार्ट किया है हेल्पलाइन, वो किस स्टेट ने स्टार्ट किया है, दैट इज़ गोवा, उत्तर कर्नाटका, दिल्ली एंड तमिलनाडु। तो आंसर है दिल्ली। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। द दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स दैट इज DCPCR लॉन्च्ड ए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हेल्पलाइन टू इंश्योर चाइल्ड अंडर 6 ईयर। याद रखिएगा 6 ईयर से जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको इसके अंदर कवरअप किया गया है। ठीक, 6 ईयर गेट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एंड रेगुलर इम्यूनाइजेशन डोजेज। ओके, और ये 24/7 कोलेब्रेशन है विद NGO इंडस एक्शन, मतलब एक NGO है उससे कोलेबरेट करके ये स्टार्ट किया गया। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इम्यूनाइजेशन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए अंडर 6 ईयर जितने बच्चे हैं चिल्ड्रंस हैं उनके लिए ऐड किया है सेहत एवं पोषण सतनिवास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state UT topped the first All India Happiness Report covering all state and union territories measuring happiness across the country? कौन है जिसने इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट जितने भी स्टेट हैं उन सबको पीछे करके आगे चला गया है? तो पंजाब, चंडीगढ़, केरला एंड मिजोरम। द राइट आंसर इज पंजाब यहाँ पर फर्स्ट है जिसने क्या किया है, इस रिपोर्ट में सबसे पहले आया। तो पंजाब, चंडीगढ़ नहीं है, केरला नहीं है, मिजोरम नहीं है। लोगों के दिमाग में केरला या मिजोरम ही चलेगा, ध्यान रखिएगा, ये लोग नहीं है, पंजाब है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। द फर्स्ट ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट कवरिंग ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज measuring happiness across the country, which is based on the national wide survey covering 16,095 people between March and July 2020 by Professor Rajesh K. Pilani in the happiness ranking of state and union territories. Mizoram, Punjab, Andaman Nicobar Islands are the top 3. ठीक है, among the big state Punjab, Gujarat and Telangana are among the top 3 states, whereas among smaller state Mizoram, Sikkim and Arunachal Pradesh are the top 3 state in happiness ranking। तो अरुणाचल प्रदेश भी इसमें है बट ये स्मॉलेस्ट में आते हैं। Among union territories, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप आर द टॉप 3 यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज में याद रखना, एक तो अंडमान निकोबार है, देन सेकंड है पुडुचेरी एंड थर्ड वन इज लक्षद्वीप। स्मॉलर में अगर बात करें तो मिजोरम आ जाएगा, सिक्किम आएगा एंड अरुणाचल प्रदेश आएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है कंट्री में, पंजाब यहाँ पर फर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट लॉन्च लिवलीहुड जनरेशन पोर्टल फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर। रिटर्न माइग्रेंट वर्कर मतलब जो बाहर गए हैं किसी वजह से आना चाहते हैं उनके लिए स्टार्ट किया है। असम, नागालैंड, पंजाब एंड हरियाणा एंड द राइट आंसर इज नागालैंड ने स्टार्ट किया है और इसका नाम है पोर्टल फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर। ओके, नेक्स्ट वन इज विच स्टेट सीएम लॉन्च किसान कल्याण योजना। किस स्टेट के सीएम ने ये स्कीम लॉन्च किया है, किसान कल्याण योजना KKY।
महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। एमपी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ऑन 26 सितंबर लॉन्च द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। एज पर द स्कीम फार्मर विल गेट 4,000 per year in 2 installment. The amount will be credited directly into the account of the farmer. तो आपको बस इतना पढ़ना है बेसिकली क्या क्या है मेन बट आपको याद रखना है किसान कल्याण योजना ये एमपी स्टेट गवर्नमेंट की है और यहाँ के जो सीएम है दैट इज शिवराज सिंह चौहान। देखिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम होती हैं वो बेसिकली आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, फार्मर्स के लिए, ठीक है, फीमेल्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए, SC ST के लिए, ये जो भी आती हैं फार्मर्स, ट्राइबल, ST ST, एग्रीकल्चर एंड फार्मर, इन सब के लिए अगर आती हैं कोई भी स्कीम या कोई भी पोर्टल या कोई भी एप्लीकेशन तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर विच स्टेट? हरियाणा, पंजाब, ओडिशा एंड कर्नाटका। द राइट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा के लिए यूनियन कैबिनेट ने उसने अप्रूव किया है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू द हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर पलवल टू सोनीपत वाया सोहन मानेसर Kurkuda. The project will be implemented by Haryana Rail Infrastructure Development Corporation and the project is 5,617 crore। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कितने का है, अप्रॉक्स 5,617 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है और नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया है, अप्रूवमेंट दिया है। और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो कि पलवल टू सोनीपत यहाँ तक है, ओके, पलवल और सोनीपत ये दोनों हैं, ये हरियाणा में है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट वन, यूनियन कैबिनेट अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्स इन विच स्टेट? गुजरात, हरियाणा, बिहार एंड कर्नाटका। तो बिहार में एक न्यू एम्स को अभी क्रिएट किया जाएगा। तो याद रखिएगा एम्स का नया एम्स कहाँ बन रहा है, दैट इज एम्स में बन रहा है, ओके, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द PM श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट इज एम्स एट दरभंगा, बिहार। तो बिहार में दरभंगा एक जगह है, वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। दिस विल बी स्टैब्लिश्ड अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और ये जो एम्स है ये किस के स्कीम के अंतर्गत बनाया जा रहा है, दैट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, PMSSY. The approved aims would be established at a total cost of 1,264 crore and is likely to be completed within a period of 4 years from the date of approval of Government of India. तो बेसिकली आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये है इसका फुल फॉर्म और इसके अंडर में एम्स को बनाया जा रहा है और बिहार स्टेट में ये लॉन्च किया है दरभंगा में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट CM लॉन्च माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू टैकल COVID-19? महाराष्ट्र, बिहार, MP एंड छत्तीसगढ़। यहाँ जो राइट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन को ऐड किया है, स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। और ये जो कैंपेन है ये कैंपेन COVID-19 को टैकल डाउन करने के लिए, मतलब मेरी फैमिली है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ऑन संडे लॉन्च्ड अ स्टेट वाइड कैंपेन माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टैकल द कोविड पैंडेमिक फर्दर its relaxation of lockdown curbs. Thackeray said the crisis is likely to become more severe in the coming days. तो जो भी है बस आपको बात याद रखना है कि कोविड को कम करने के लिए ठाकरे साहब ने क्या किया है, माई फैमिली एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन को स्टार्ट किया था। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कैंपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरिमा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर द कोर सैनिटाइजेशन वर्कर टू इंश्योर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी? गरिमा स्कीम, गरिमा, ठीक है, ये एक जो कोर सैनिटाइजेशन वर्कर हैं उनके लिए, इकोनॉमिकल एंड सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए।
तो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड गरिमा विच एम टू इंश्योर द इकोनॉमिक सेफ्टी एंड सोशल डिग्निटी ऑफ कोर सैनिटेशन वर्कर इन द स्टेट। क्लियर है। ओन सैनिटेशन वर्कर, सैनिटाइजेशन बोल रहा था, सॉरी, सैनिटेशन वर्कर है, सॉरी, सैनिटेशन वर्कर का मीन्स ये है कि जो लोग साफ़ सफाई करते हैं उनके लिए जैसे जो लोग हमारे जितने भी जिसको हमने नॉर्मली स्वीपर्स बोल सकते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, जो रोड साफ़ करते हैं, टैंक साफ़ करते हैं, तो इनके लिए इकोनॉमिकली और सोशल सिक्योरिटीज़ को इंश्योर करने के लिए जो स्कीम है दैट इज़ गरिमा। तो गरिमा स्कीम लॉन्च्ड बाय ओडिशा गवर्नमेंट फॉर सैनिटेशन वर्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज टू कन्वर्टर स्टेबल इनटू बायोमास फ्यूल। स्टेबल इनटू बायोमास फ्यूल कन्वर्ट करने के लिए किस स्टेट ने यहाँ पर स्टार्टअप किया है? फर्स्ट इज हरियाणा, सेकंड इज पंजाब, उड़ीसा एंड कर्नाटका। तो थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे तो उड़ीसा कर्नाटका तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये बायोमास फ्यूल प्रोडक्शन के लिए हमको सरप्लस में चाहिए। तो हरियाणा या पंजाब में कोई कुछ कर सकता है। अगर यहाँ पर यूपी होता तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी ठीक ठाक प्रोडक्शन होता है। तो हरियाणा और पंजाब में जो राइट आंसर है दैट इज पंजाब। पंजाब ने स्टार्ट किया है। द पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज PEDA इन एसोसिएशन विद द Government of Punjab is soon coming up with an alternative for paddy stubble utilization. Stubble burning is one of the biggest problem in North India. To curb this, the Punjab government-owned agency PADA is playing a stellar role in weeding out the problem indigenously. देखो, बायोमास फ्यूल प्रोड्यूस करना है और स्टेबल से, स्टेबल जो क्या होता है, ये जो वेस्ट होता है, ठीक है, इस वेस्ट को पंजाब के जो जितने भी फार्मर्स होते हैं उसको जला देते हैं। तो जलाने से क्या होता है, जो दिल्ली का साइड का आफ्टर दिवाली के आसपास इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहाँ पर एक तरीके की स्मोक क्रिएट हो जाता है। अगर वहाँ पर कोई रहता हो तो आप कभी उनसे डिस्कस करिएगा। ये यही टाइम है, आने वाला है ये टाइम, ये नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्मोक की, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। शायद आपने वर्ड सुना हो, पराली हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है, ये इसको जलाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हो जाती है हमारी स्लाइड कवर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे लेकर के आएंगे कुछ मेन कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इसको रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या हमारे एप्लीकेशन में आप वहाँ पर हमको नोटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।